विधानसभा सत्र की आज से शुरुआत हो चुकी है। आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ जो है वो इसकी शुरुआत हुई। हालांकि विपक्ष ने इस दौरान जमकर हंगामा काटा और राज्यपाल का अभिभाषण जितनी देर पढ़ा गया उतनी देर सदन में हंगामा होता रहा। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। विभिन्न विषय हैं उन पर। सर, आज सदन का पहला दिन था, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, बजट भी पेश होना है। इससे पहले ही जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने जमकर हंगामा किया। विधानसभा और विधान परिषद के जो सदस्य वहाँ पे सामूहिक रूप से संबोधन को सुन रहे थे। देखिए, बजट सत्र की शुरुआत आज से हुई है और विपक्ष ने जो प्रदर्शन किया है वो उचित नहीं है, क्योंकि ये 25 करोड़ लोगों का सदन है और सभी जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं और ये एक ऐसा मंच है कि जनता की जो भी बात है, जो भी आवाज़ है, वो अपने सदस्य अपने माध्यम से सदन में उठा सकता है। सरकार उसको जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज बजट सत्र की जो परंपरा है उसकी शुरुआत हुई है और राज्यपाल महोदया का अभिभाषण होना था। उस पर आपने जैसा कहा कि शोरगुल लगातार विपक्ष के लोग करते रहे हैं। जो अभिभाषण होता है वो तो आप जानते हैं कि सरकारी दस्तावेज रहता है, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का और सरकार की उपलब्धियों को राज्यपाल के द्वारा दोनों सदनों के बीच में उस बात को रखा जाता है। अच्छा ये होता है कि जो चीज़ें, जो सरकार के दस्तावेज हैं, जो राज्यपाल का अभिभाषण है, जो वित्तीय बजट है, इसके बारे में सुनते वो चर्चा और सुन करके इसके बाद उनको अवसर मिले तो वो चीज़ें उठाएं तो सरकार उसका जवाब दे। लोकतंत्र में ये सदन इसीलिए बना है कि भाई जो भी सदस्य चुन करके आता है वो अपने क्षेत्र की जनता से जुड़ी समस्याओं को रखेगा और सरकार उसको जवाब देगी। तो इस पर तो मेरे को यही कहना है कि विपक्ष को अभी 20 तक हाउस है, शोरगुल से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अपनी बात वो सदन में रखें तमाम नियमों के माध्यम से। सरकार की तरफ से मंत्री होने के नाते हम लोग ये कह सकते हैं कि सरकार पूरी तैयारी से है और विपक्ष जो जो मुद्दे रखेगा उसको एक एक मुद्दे पर चर्चा करके उसका जवाब देगी। सर, एसआईआर का अहम मुद्दा है। ये कहा जा रहा है कि चुनाव निर्वाचन आयोग के ऊपर सरकार का दबाव है, सरकार के दबाव में वोट काटे जा रहे हैं। इस तरह के बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं और कहा गया कि सदन में इन मुद्दों को उठाया जाएगा, उस पर चर्चा कराने की मांग कराई जाएगी। देखिए, एसआईआर ये चुनाव आयोग का विषय है और 2003 में एसआईआर हुआ था। 2003 से 23 साल बाद 2026 में हो रहा है। एसआईआर में जैसा आप जानते हैं चुनाव आयोग वोटर लिस्ट जीरो हो जाती है। नए लोगों को अपने फार्म भरना रहता है, जितने भी मतदाता वो अपना फार्म भरते हैं। फार्म में बड़ा अंतर आया, लगभग 3-3.5 करोड़ का गैप रहा। जो फार्म नहीं आए, कुछ एब्सेंट हुए, कुछ शिफ्टेड हुए, कुछ मृतक में गए। उस पर भी हम लोगों ने भी पूरे क्षेत्र में बूथ स्तर पर हम लोग भी काम कर रहे हैं अपनी विधानसभा भोगनीपुर में। एसआईआर में की तिथि जो निकल गई, अब जो लोग बचे हैं तो फार्म 6, फार्म 7, फार्म 8, ये 3 फार्म। फार्म 6 है जो हमारे तमाम वोट छूट गए हैं, जो 18 साल की उम्र पा रहे हैं उनके वोट बढ़ाना। फार्म 7 है कि अगर कहीं कोई फार्म गलत मतदाता है हमारे गांव में या हमारे बूथ में बना है तो बूथ हमारे जो BLO 2 है उसको भर के देना है कि भाई शिकायत करेगा तो उसकी जांच होगी, अगर गलत बना है तो उसका वोट कटेगा। फार्म 8 है कि अगर हमारा कहीं वोट संशोधन हमें कराना है, हम शहर में हैं, हमें गांव जाना है, तो हम फार्म 8 भर करके 3 ये चुनाव आयोग ने व्यवस्था दी है। BLO हमारे सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो लगाए गए हैं। BLO 2 सभी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ने अवसर दिया है कि अपनी अपनी पार्टी का वो BLO 2 हर बूथ में बनाएं और उसको चुनाव आयोग ने अधिकार भी दिए हैं। 10 फार्म वो डेली स्वयं भर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। फार्म 6, फार्म 7, फार्म 8
पूरी बीएलओ के साथ निगरानी कर सकते हैं, देख रेख कर सकते हैं। तो बीएलओ 2 का भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना बीएलओ 2 हर बूथ में बनाया है। वो इसी तरह से समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, जितनी राजनीतिक दल हैं वो सारे लोगों को बीएलओ 2 की सूची दिए होंगे लोग, तो उनका चुनाव आयोग ने विधिवत जनपद में भेजा है और वो बूथ स्तर तक उसका नाम पहुंचा और वो लगातार बीएलओ के साथ काम कर रहा है। अगर कहीं कोई किसी बूथ में कोई दिक्कत हो रही है, कोई गड़बड़ी हो रही है, तो वो बीएलओ 2 शिकायत दे करके बता सकता है। अब रहा विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि वोट काटे जा रहे हैं, तो हम तो समझते हैं सब बेबुनियाद आरोप हैं। वोट इस लोकतंत्र में, संविधान में सभी को अधिकार है मतदाता सूची में रहने का। जो भारत देश का हमारा नागरिक है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी जो हमारे यहाँ के नागरिक हैं वो मतदाता रह सकते हैं। लोकतंत्र में ये व्यवस्था संविधान में मिली हुई है। अब अगर कोई वोटर ये कह रहा है कि हम हैं और हमारा वोट कट रहा है, तो वो लिखित शिकायत कर सकता है। उसके लिए अवसर है। 6 फरवरी तक को ये डेट थी फार्म जमा करने की, अब 6 मार्च हो गई है, तो खूब समय है। सारे राजनीतिक दलों को, सारे जनप्रतिनिधियों को बीएलओ 2 लगा करके बूथ स्तर पर निगरानी करनी चाहिए। आपके माध्यम से हम मतदाताओं को भी अपील करेंगे कि हमारे जो प्रदेश के मतदाता हैं, जो बालिग हैं, जो 18 साल के हो चुके हैं, किसी जाति धर्म के हों, उनको फार्म 6, 7, 8 का उपयोग करना चाहिए। उसको भर के अपना वोट बढ़वाना चाहिए। कहीं गलत वोट अगर किसी को मालूम है कि नहीं ये गलत हमारे यहाँ का वोटर नहीं है, ये गलत वोट है, तो वो फार्म 7 भर के उसकी शिकायत कर सकता है। कहीं कोई सिटी में वोट है या सिटी से देहात में आना चाहता है या देहात से शहर जाना, तो फार्म 8 भर करके वो चुनाव आयोग की इस लिस्ट में आ सकता है। देखिए, चुनाव आयोग ये चाहता भी है और ये सबका सोच भी होनी चाहिए कि वोटर लिस्ट शुद्धिकरण होना चाहिए। वोटर लिस्ट में कोई ऐसा वोट न रहे जो गड़बड़ हो, वो वोटर लिस्ट का पार्ट न हो, कोई मृतक न रहे और कोई ऐसा भी न रहे कि जो हमारे बूथ में हमारे देश का नागरिक है उसका वोटर लिस्ट में नाम न हो, उसका भी नाम वोटर लिस्ट में होनी चाहिए। ये सारी चिंता हमारे आम आदमी की, आम वोटर की भी है और राजनीतिक दल में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी विशेष चिंता है, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना होता है, उनको प्रयास होता है पार्टी के नाते, तो वो भी अपने अपने लोगों को लगा करके ये काम करें। और मैं ये कह सकता हूँ कि लगातार जिस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है, जिस तरह से इसमें तमाम सारे हमारे जो एनजीओज हैं वो भी लगे हुए हैं, जो तमाम पढ़े लिखे मतदाता नहीं हैं वो सहयोग भी करते हैं, ऑनलाइन करने में सहयोग करते हैं। हम लोगों ने भी अपनी विधानसभा में बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे स्कूल वालों को सहयोग मांगा है और बूथ स्तर पर जो हमने कार्यालय बनाए हैं मंडल स्तर पर, उन पे हम लोग सहयोग करते हैं। कोई गैर पढ़ा लिखा आदमी आता है तो उसका फार्म भराना, फार्म जमा कराना, ये सब हम लोग काम करते हैं। हम अब हमारे विधानसभा की जो स्थिति है, मेरे यहाँ भी 3,45,000 वोटर था और जब SIR के फार्म भरे गए तो लगभग 2,94,000 फार्म भरे गए। लगभग 49,000 वोट, जिसमें कुछ शिफ्टेड थे, कुछ मृतक निकल गए और कुछ अब्सेंट थे। तो हम लोगों ने उन बूथों को चेक किया और गहनता से अपने वर्कर को बीएलओ 2 के साथ लगा करके कि भाई कोई वोट रह न जाए, शिफ्टेड है तो कहाँ शिफ्ट हो गया, अब्सेंट है तो क्यों अब्सेंट हो गया, ये सब हम लोग छानबीन करा के फार्म 6 भरवा रहे हैं। बड़े पैमाने पर हम लोग काम कर रहे हैं और चुनाव आयोग ने समय भी दे दिया है। तो निश्चित तौर पे ये आरोप बेबुनियाद है और इस पर पार्टी के संगठन को पूरी मजबूती के साथ बूथ स्तर पे लगना चाहिए। हमें नहीं लगता कि लोकतंत्र में कोई ऐसा व्यक्ति रह जाएगा जो मतदाता हो और उसका नाम कोई काट दे। आखिरी सवाल है, और ये आजकल यूपी के अंदर जो सियासत हो रही है देश में, वो जाति की सियासत शुरू हो गई है। तमाम बयानात आ रहे हैं इस तरह के जातियों को लेकर। भारतीय जनता पार्टी और आप लोग इस जातीय सियासत को कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश की बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के काम हो रहा है और कहीं कोई जाति की बात नहीं, यहाँ जमात की बात है। सारे लोग, यहाँ 25 करोड़
लोग उत्तर प्रदेश में है, 125 करोड़ लोग देश में हैं। इस देश में बिना भेदभाव के यहाँ पॉलिसी बना करके, नीतियाँ बना करके आम आदमी को लाभ देने का काम किया जाता है। कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी न जात की बात करती है, न जात के आधार पे कोई राजनीति करती है। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने राकेश सचान जी को सुना, विभिन्न विषयों पर बात की और कहा कि भाजपा सबके साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और जाति की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, वो सबकी बात करती। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।